जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज पता है मैं आप लोगों को ना एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने तरफ से। बहुत बार मैंने ये मैसेज दिया है, लेकिन एक नए तरीके से। हर बार एक नया शब्द, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी, एक नए कह सकते एक्सपीरियंस के साथ मैं आती हूँ। और मेरा ना मैसेज ये है कि आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हैं ना, जिन सिचुएशंस में, अब आप अपने हिसाब से जीना शुरू करें। मैं बहुत लोगों को कंप्लेन करते देखती हूँ कि हमारे घर पे मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते, किसी के फादर अच्छे से नहीं रहते, किसी की मदर अच्छे से नहीं रहती है। आप लोगों को जानकर सच में हैरानी होगी कि पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं क्या। कई सारे लोगों का मैंने ये भी सुना है। दुनिया में कष्ट बहुत तरह के हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमसे पैसे ले लिए, या हमें बहुत टॉर्चर करते हैं, या हमारी शादी नहीं होने देते हैं जिससे कि हम उनका केयर करते रहे, या हमारे पेरेंट्स सिर्फ अपने घर वालों का सोचते हैं, हमारा नहीं। इस तरह की बहुत तरह की बातें सब कह कर जाते हैं। मतलब डिवोटीज़ बताते हैं, सब अपनी अपनी आप बीती बताते हैं और बहुत ख़तरनाक होती हैं। और फिर वहीं कुछ लोग आते हैं कि जो जीवन भर का साथी होना था वो धोखा दे रहा है, या वो अच्छे से नहीं रहता है, या जो भी है। इस तरह की तमाम दुख, तमाम दर्द, किसी का कोई अपना दूर हो गया, किसी की करियर ख़त्म हो गई, किसी का जीवन रुका पड़ा है, कुछ सो एंड सो दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात कहूँ, इन सारी चीज़ों के बाद ना आप ज़िंदा हैं। और अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि जिनको ये लगता है ना कि उनके माँ बाप जो हैं वो मतलब इस तरह से करते हैं, आप समझो ये तो एक हिस्सा है बस जीवन का। माँ बाप भी हैं आपके, तो वो आपके एक जीवन का हिस्सा है, मगर जीवन तो आप ही है ना, आप ही से जीवन है। और जिनको ये लगता है कि उनके स्पाउस यानी पति पत्नी जो भी हों वो धोखा देते हैं, तो आप इन लोगों को देखो ना, जिनके माँ ही बाप से इनको इतनी तकलीफ़ मिल रही है। आप लोग एक दूसरे को थोड़ा देखो, तो जीवन में ना कोई कभी ना कभी चांसेस है कि ऐसा हो सकता है जो आपके मन मुताबिक ना हो। तो ये मत समझ लीजिए, जो लोग ये सोच लेते हैं ना कि मेरा जीवन अब इसी में निकल जाएगा, कि ये मैं दुख सहते सहते ही मरूंगी, जो वो उस वाले रिकॉग्निशन, उस वाली आइडेंटिटी को रखते हैं ना। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो इसी आइडेंटिटी में जीना चाहते हैं कि ठीक है मैं आजीवन सताया हुआ हूँ। आप इस आइडेंटिटी में जीना बंद करिए। इसमें आप जिएंगे ना तो जी ही नहीं पाएंगे, मौत से पहले ही मौत को देख लेंगे और वही मौत ही को जीते रहेंगे। उस आइडेंटिटी में जीना बंद करिए। जो जैसा है वो वैसा ही है और वो वैसा ही रहेगा। एक बात और मैं कहती हूँ, आप कुछ भी कर लेना, मैं बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, बट आज मैं ना बहुत दिल से आपको एक बात कहती हूँ, जो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा। उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको बदलना होगा ना तो उसको सिर्फ बाबा बदल सकते हैं और कोई नहीं। पर आप ना अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपना जीवन जी सकते हैं। आपको जो चीज़ पसंद है ना वो आप करिए। आपको वॉक करना पसंद है, घूमना पसंद है, आपको फ़ोन पे बात करना पसंद है, आपको पेंटिंग बनाना पसंद है, जो करना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, जो भी हो आप वो काम करिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के कारण ना आप जी ही नहीं रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, एक डिवोटी थे, वो ना अपने फैमिली के साथ बहुत ख़राब से रहते थे। मतलब फैमिली को फैमिली समझते ही नहीं थे। वो बस अपने मतलब फैमिली को फैमिली नहीं समझते थे। मतलब फैमिली में उनके बच्चों को, अपने स्पाउस को, उनको वो कुछ नहीं समझते थे। बाकी उनके जो भाई बहन भाभी जो भी सारे लोग हैं और उनके जितने, उन सबको वो अपना मतलब जीवन कंट्रीब्यूट कर दिए एक तरह से। बट जब उनके साथ ना एक लाइफ की बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, मतलब वो एक डिसेबिलिटी उनको हो गई, एक आउट ऑफ एक्सीडेंट। और अब उसके बाद ना ये जिन लोगों को इन्होंने इतना किया, मगर जिसके साथ 7 फेरे लेते वक्त ना वो हवन यज्ञ में कसम खाए थे कि वो ऑनेस्ट रहेंगे, साथ देंगे, और जिसको बाद में थप्पड़ थप्पड़ मारते थे, अब वो उस व्यक्ति उन लोगों के मोहताज हो गए, जिसको उन्होंने कभी नहीं पूछा। हमेशा जिन लोगों के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, अब क्या हो गया ना, अब ये इनके अधीन हो गए। अब इनके साथ इनको अच्छे से रहना पड़ता है। अब रहना पड़ता है तो ये लोग जो प्यार के लिए तरसे, अपने हक के लिए तरसे ना, अब बाबा ने ना इनको एक वॉइस दे दी, इनको एक पंख लगा दिया, और अब सारे लोगों को इनकी बात सुननी पड़ती है। और अब कोई इनको कुछ ख़राब नहीं बोल सकता है। इन लोगों को अगर बोलेगा तो ये सेवा नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। तो कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी। ये मैं आपको एकदम अभी रीसेंट का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। समय ना इस तरह से बदलता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसी दे सकती हूँ ना, मैंने बहुत जल्दी देखा है कर्म कैसे लौट कर आता है। तो इसलिए ना मेरा एक बहुत हम्बल सजेशन है,
इन सारे लोग ना जो आपको किसी भी वे में तंग करते हैं या करते थे, आपको पास्ट प्रेजेंट जो भी याद आए ना, सबको इग्नोर करके ना अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करिए। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा से एक वीडियो डालती आई थी कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप कोई ना कोई काम करते रहिए, ठीक है। हो सकता है एक सर्टेन लोगों के लिए, जो यहाँ पे लिसनर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए ना ये ज़रूरी है। आप यकीन मानो, जब आप कोई आप 1000 रुपये भी कमा रहे हो, 1000 तो बहुत कम बोला मैंने, मगर चलो 5000 10,000 भी कमा रहे हो ना, तो आप आज नहीं तो कल जो लेना चाहो आप ले सकते हो। या जो एकदम कम एज के हैं या एकदम शुरू से शुरुआत करें, अगर वो 1000 भी कमा रहे हैं ना, तो वो 1000 भी जोड़कर एक दिन 10,000 हो जाएगा। ये बात है। इसलिए मैं हमेशा कहती थी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम रखिए अपनी लाइफ में, ताकि आपको जो लेना है, जो करना है ना, वो आप अपने बजट में अपने हिसाब से कर सको और आप खुश रह सको। नहीं तो ये जो एक एक दो दो पैसे के लिए आगे हाथ फैलाना पड़ता है ना, ये आपको ना सबसे ज़्यादा पीछे कर देता है। इसीलिए मैं एकदम खुल के कहती हूँ कि आप अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम का ध्यान खुद रखिए। किसी भी वे में कोशिश करिए कि कुछ तो भले, ठीक है आपको घर से मिल रहा है या जो भी है, पर अगर ना मिले तो क्या, वहाँ तक अपना लेकर चलिए। और हर व्यक्ति को ना, जो अच्छे घर में जन्म लिया है या जिसकी अच्छे घर में शादी हो गई है, जो भी है, मैं कहूँगी कि वर्स्ट से वर्स्ट में भी ना आपको अपने लिए रेडी होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में रहिए, आपको ना ये मेंटली बहुत सुख प्रदान करेगा। और कुछ नहीं तो आपको मेंटल फ्रीडम मिलेगा। और खुश रहने का ना ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है। आज मैं मतलब बहुत सारी बातें आप लोगों से कर गई, लेकिन बहुत चीज़ों को देखकर, बहुत लोगों के बिहेवियर को देखकर, बहुत कुछ देखकर आज मैं बता रही हूँ। और मुझे भी अब लगता है ना कि मैं जिसके लिए रोई या मैंने जिन लोगों के कारण अपना टाइम वेस्ट किया ना, मैंने भी गलती की, मुझे भी नहीं करना चाहिए था। तो अब मैं वो गलती नहीं दोहराने जा रही हूँ, एकदम नहीं। और आप भी मत दोहराइए, मैं यही सजेशन दूंगी। और कर्म इस तरह से लौट कर आता है ना, उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। मुझे याद है आज से 4 साल 5 साल पहले किसी ने मेरे लिए ना एक गलत एलिगेशन लगाया था, ठीक है, कि मैंने ना कुछ तो इधर उधर किया है या कोई चीज़ तो इधर उधर ऐसे रखी है। उस दिन पता है मैं बहुत रोती थी और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो मैंने जवाब दिया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो ना, तो आप भले चुप रहोगे या फिर आप जो भी हो, पर जब आप गलती नहीं करते हो, जब कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है ना, तो वो ना एकदम गुस्सा हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। मुझे तो नहीं पता सबका, पर मुझे मेरा पता है कि अगर मैंने कोई गलती नहीं की है और तब कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना, तो वो तो मेरे बर्दाश्त के बाहर होता है। और मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा होता है ना, इतना गुस्सा होता है उस वक्त कि अगर आप मुझे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या मैं वही हूँ। पर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं है, ऐसा कैसे। और मैं इस चीज़ को प्रेशर लेके ना मैं कितना रोई होंगी, या मेरा जो वेट बढ़ा या मैंने जो भी स्ट्रेस लिया, इन चीज़ों के कारण मैं एक समय पे बहुत रोई थी, बहुत परेशान होती थी। और उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने बहुत लॉयल रही हूँ, मैं आपको एकदम अपने लाइफ का घटना बता रही हूँ। लेटर ऑन, अब मैं बता रही हूँ 2020-21 कोरोना के अराउंड की, और उसके बाद की लाइफ तो मेरी बहुत ख़राब बीती है एक टाइम पे, बहुत गंदी लाइफ। और मैं आज के डेट की अगर बात करूँ ना, तो सबको सबके हिस्से का मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। और मैंने ना उस वक्त एक बात कहा था, एक ही बात मैंने एकदम दिल से एक बार कहा था कि अगर मैंने किया होगा ना, तो बाबा ना कुछ नहीं छोड़ेंगे मेरे भीतर, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे भीतर कि मैं जीवित रहूं या मैं अच्छे से जी पाऊं। मैं आजीवन तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने नहीं किया होगा ना, अगर मेरी गलती नहीं रही होगी और तब मुझे इतनी बेइज्जती या मेरे ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया जा रहा होगा, तब देखना कि आपके साथ में क्या होगा। तब आप देख लेना ना कि आप जो प्रॉब्लम झेलोगे ना, आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। और ये बात ना मेरी एकदम दिल से निकली थी। और मुझे ना, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ। तो आज जब मैं ये देख रही हूँ ना, ये होता हुआ, तो मुझे इस बात का बेहद सुकून है कि जो बात मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बाबा आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर देते हैं, वो मैं होते देख रही हूँ। वक्त किस तरह बदल रहा है ना, ये मैं अपने खुद के जीवन में भी देख रही हूँ। और देखिए, कोई माने नहीं माने, हम सही थे, हम गलत थे, जिसके नज़र में आप गलत है ना, आप गलत रहेंगे, आप तब तक गलत रहेंगे जब तक वो चीज़ ना उस व्यक्ति के साथ खुद नहीं हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें मैं ना आप लोगों को कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्यों ही बता रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज का जीवन नहीं जी रहे हैं ना, वो मूर्खता कर रहे हैं। और आपको पता है, आप अपने खुद के आप से बात करिए, खुद से सेल्फ टॉक करिए, खुद से बातें करना शुरू करिए, खुद के साथ ना इंजॉय करिए। मतलब आप अपने साथ है ना, उस कंपनी को आप इंजॉय करिए। जब आप वो करने लगेंगे ना, फिर आपको धीरे धीरे दुनिया में भी अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं ना पीछे एक बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ छोड़ के फिर आगे आई हूँ। बहुत चीज़ें अच्छी भी थी, ऐसा नहीं है, पर कुछ चीज़ें ना बहुत बुरी थी, और वो मेरे लिए ना मेंटली बहुत तोड़ने वाली चीज़ें थी। पता नहीं कैसे, पर बाबा कभी टूटने नहीं दिए। लेकिन अब मुझे उसका रीज़न एक ये भी लगता है ना, कि मेरा एक शुरू से एक चीज़ बहुत क्लियर था कि मैं कभी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और शायद यही एक रीज़न रहा है ना, कि बुरे से बुरे वक्त में भी कम भी था, कम भी है, जो भी है, पर वो मेरा है, खुद का है, और उस पे किसी का कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और आप आखिर ना एक दिन रियलाइज़ करेंगे, जब आप दूसरों को कुछ देने लेने में नहीं सोचते हैं। जैसे मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ कई बार, कि अपने लिए लेने की बारी आती है ना, तो आई एम वेरी प्रिकॉशियस, नहीं ये नहीं लेना है, वो नहीं करना है। और जब मेरे किसी अपने की बात आएगी ना, तो जो बेस्ट लेना है वो ले लो, जो मन है वो ले लो। मेरा इक्वेशन खुद ही ऐसा रहा है, हमेशा रहता है। पर अब मुझे लगता है ना कि नहीं, आने वाले 5 साल ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2 सालों में ना आप कई सारी और चीज़ें देखेंगे जो मैं करके लाऊंगी, आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। और जब आप लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे कि मैं कितनी सारी चीज़ें अब कर रही हूँ, अलग अलग वे में कर रही हूँ, लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग बहुत खुश भी होंगे। और वो ना मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो इस बार मैं अपने खुद के लिए ले रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सबके लिए बहुत सोचा है, और मुझे खुद के लिए भी करना चाहिए। और ये जो मेरी भावना है ना, इस भावना को आप लोग भी जीना शुरू करिए। आप सब ने भी सबके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, घर बार सबके लिए बहुत किया है। अपने लिए भी कुछ कीजिए, कुछ ऐसा करिए ना कि सच में वो आपको ना कुछ वक्त के लिए एकदम शांति दे, खुशी दे, कि नहीं आपने ये चीज़ करी है। बहुत ज़रूरी है ये, कि हम अपने लिए भी कुछ अच्छा करें। सबके लिए हम करते हैं, पर अपने लिए भी करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैंने जितना इमोशनली ब्रेक देखा है, कि मतलब किस तरह से छोड़ दिया गया था मुझे कई बार, और मैं कैसे निकल के आई हूँ, इससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब आप बाबा के साथ हैं, मैं हमेशा क्यों कहती हूँ आप लोग चैंटिंग करिए, चैंटिंग करिए। मुझे ना जो लोग आके शिकायत करके जाते हैं, लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे ना कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं ना डांट दूँ। फिर मुझे लगता है मैं डांट दूँगी तो और बेचारे परेशान हैं, और परेशान हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आप चैंटिंग करिए, चैंटिंग करिए। आपको कोई मंत्र जागृत करना है या कुछ करना है, ये सब मुझे नहीं पता भाई, इतना मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये एक चीज़ है ना, जो आपको बहुत सुकून देगा, बहुत आराम देगा। आपको ना बहुत चीज़ों में बहुत गाइडेंस मिलने लगेगा। आप कोई भी मंत्र करेंगे ना, वो मंत्र आपको ना बहुत अच्छा देगा, फाइनेंशियली, आपके करियर वाइज, आपके हेल्थ वाइज, आपके मेंटल पीस, हर एक चीज़ आपको देने लगेगा। तो आप लोग ना मेरी प्लीज़ ये बात मान करना, कोई एक मंत्र पकड़िए। मैं हमेशा साई गायत्री मंत्र कहती थी, पर मुझे लगता है अगर वो बहुत बड़ा है, तो आप कोई भी छोटा सा मंत्र उठाइए। मैं हमेशा माँ वैष्णो देवी के बारे में भी कहती हूँ, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप वो उठाइए, आप वो करिए, और अपने आप को ना बेहतर बनाते जाइए। हर एक दिन अपने लिए अब जीना शुरू करिए। बहुत जी लिया आपने, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको वापस आना होगा वो आएगा। आप जाते वाले को रोक नहीं पाओगे, आते वाले को आप आने दोगे। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं दूसरों की, पर आपकी खुद की हैं। मेरा ना सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, कि अपने लिए भी ना जीना शुरू करिए। अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरों के लिए भी जी पाएंगे। एक ही बात मैं समझाना चाहती हूँ। और ये जो कंप्लेन करते हैं ना, अच्छी शादी नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें हैं ना भाई, आप जिंदा हो, आप दूसरी चीज़ें करो, आप अपने जीवन को अच्छे से जियो। कितनी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करो, जो भी चीज़ आपका पसंद है उस फील्ड में। ऐसे खाली पड़े रहने से और डिप्रेसिव मोड में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। और आपको अपना खुद का साथ देना है, बस इतनी सी बात जानिए। मैं आज बहुत सारे इमोशंस के साथ आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मेरे मन में जितना बोलने में खुशी है ना, उससे ज़्यादा मेरे मन में ना आज एक थोड़ा गुस्सा भी है उन लोगों के लिए जिनको मैं समझा के थक गई। तो
मुझे नहीं पता, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है जिससे मैं ये बता पाऊँ, पर मैं यही 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक समय पे ना ये सोचते थे कि कभी उनका विराम नहीं लगेगा, उनका किंगडम हमेशा बना रहेगा, उनका राज्य हमेशा वैसा ही रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, टूट गया। सबके भ्रम, सबके अहंकार टूटते हैं यहाँ पर। सबके मैंने देखे हैं टूटते, अच्छे अच्छों के देखे। अब मैं नाम बोल दूँ, बता दूँ तो ये चीज़ें अच्छी तो होंगी नहीं, किसी की भी ऐसे आइडेंटिटी या कुछ भी बोलना। तो आपके साथ कोई बुरा कर रहा है ना, अभी ये उसका कर्म है, आप ज़रा करने दो, ज़रा होल्ड करो, आप बस चुप रहो। और पता है, शांत रहने से, चुप रहने से ना बड़े सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हो जाता है, जो बोलने से नहीं होता है, बस करने से हो जाता है। चुप रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप मन में लेकर चलो। आपके बहुत बड़े सपने हैं ना, देखना वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे, इसीलिए वो सपने आपके पास आए हैं। और वो सपने आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, हम सबके पास अलग अलग चीज़ें आई है। हम में से जो जिस चीज़ के लिए कैपेबल है, उसके पास ना वही चीज़ लौट कर आई है। तो आज मेरा आप सबसे मैसेज है कि अपने लिए जीना शुरू करिए, खुश होकर जीना शुरू करिए। और जिस तरह घर वालों के लिए नहीं सोचते हैं ना, वैसे अपने लिए भी जो करना है वो करिए, दिल से करिए। और एक बात कहूँ लास्ट में, अपने दिन की शुरुआत बाबा के नाम से करिए और विघ्नहर्ता गणेश को ना रोज़ हाथ जोड़कर बोलिए कि वो आपके रास्ते से सारे विघ्न हटा दे। बस ये प्रार्थना करिए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हृदय वाला इंसान बनिए। जिससे भी बातें करिए ना, थोड़ी देर बात करिए, बहुत दिल से बातें करिए, खुश होकर बातें करिए। बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। और जितनी थोड़ी देर बात करें, सॉलिड बात करें, अच्छे से बात करें, प्रेम से बात करें। ये चीज़ घर पर भी रखिए। मैं तो अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं इसी तरह की हूँ। मैं मतलब अगर मुझे लगता है कि मुझे भाई रिश्ता बचा के रखना है, तो मैं बहुत बात नहीं करती हूँ, क्योंकि एक समय ना बहुत बात के बाद आप सैचुरेशन पे पहुँच जाते हो। और जिससे लाइफ लॉन्ग आपको रखना है ना, एक लिमिट में बात करिए। थोड़ा थोड़ा, हफ्ते हफ्ते में बात करते रहिए, महीने महीने में बात करते रहिए, पर करते रहिए, ख्याल पूछते रहिए। कुछ प्यार से कुछ आप ऐसे कुछ गिफ्ट वगैरह भेजना है तो वो भेज दीजिए। अपना प्यार लाड़ जताने में कमी मत करिए, पर एक लिमिट में। कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी इन अ लिमिट। अब तो मुझे ये लगने लगा है, मैंने तो यही अब समझा है, मुझे नहीं पता। बातें करिए, बातें भी करना चाहिए। जिनके साथ आप घर पे रहते हो, दिन भर में 10 मिनट, 1 घंटा आप अपने घर पे पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी रहते हो, तो घंटे भर बात करो। अगर आप अननोन लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो आप 15 से 20 मिनट बातें करो। पर दिन भर में बात तो होनी चाहिए, पर पता है, दिन भर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक टाइम के बाद ना वो बात नहीं, वो लड़ाई या एक नेगेटिव टॉक में जाने लगता है। तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। चीज़ें ना लिमिट में ही अच्छी लगती हैं, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने बहुत सारी बातें बोली, मैंने क्या क्या बोला, जो भी मैंने बोला ना, बस मैं सच बता रही हूँ। मेरे आँखों के सामने ना ऐसे पिक्चर चल रहा है, कुछ घटनाएं जो घटित हुई, वो सारे सब मेरे फ्रेम में, दिमाग में दौड़ रहा है, और मैं ना वही सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हम सारे लोग खुश रहें, एकदम मस्त रहें और प्रोग्रेस करते रहें। जय साईं राम।